अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली दो वीडियोस जो कि जेनेटिक्स के बारे में आ चुकी हैं, उनमें हमारे टॉपिक्स थे कि व्हाट इज जेनेटिक्स, दूसरा जो हमारा टॉपिक था व्हाट इज सेल्स एंड क्रोमोसोम, और जो पिछली वीडियो थी जो कि हमारी सेकंड पार्ट था, उसमें हमारा था सिटाचिन और यूमिलेनिन क्या होते हैं और किस तरह बर्ड्स अपने कलर को चेंज करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें या फिर मेरे चैनल पे विजिट करके वहां से देख लें। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा और उसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आप बहुत ही आसानी जेनेटिक कैलकुलेटर का या फिर इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं वो बहुत ही आसानी समझ सकेंगे और उसके ऊपर अमल कर सकेंगे और आपको बर्ड्स के जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा मालूम होगा। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पुनेट स्क्वायर टेबल क्या होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, या होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो वक्त जाए किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये पुनेट स्क्वायर टेबल किसे कहते हैं? ये एक टेबल है या फिर हम इसे एक डायग्राम कह सकते हैं जिसके जरिए हम बर्ड्स की क्रॉसिंग का पता लगाते हैं। इस बर्ड्स के आने वाले बच्चे किस तरीके से होंगे। जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है मैं ये कहूंगा कि वो यही है पुनेट स्क्वायर, क्योंकि अगर इस चीज के बारे में आपको पता लग गया कि पुनेट स्क्वायर टेबल क्या चीज होती है तो उम्मीद है कि आपको तमाम की तमाम म्यूटेशंस के बारे में जानने के बाद बहुत ही आसानी हो जाएगी कि आप खुद ब खुद ही जो है जेनेटिक कैलकुलेटर का काम करें। ये एक टेबल है जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो मेल है उसके सामने एक्स और एक्स लिखा, यानी कि उसके दो क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक्स और एक्स हैं, और जो फीमेल है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स और वाई के साथ हम लोगों ने यहाँ पे जाहिर किए हुए हैं। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने दो बर्ड्स लिए जो कि नॉर्मल ग्रीन फिशर है। इस वक्त मैं म्यूटेशंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पुनेट टेबल की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें मेल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो एक्स होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब इन दोनों को आपस में हम लोगों ने पेयर लगाया, जब इनका पेयर लगा, इन्होंने क्रॉसिंग की, इनके जो एग्स आए, तो यहाँ पे हम इनकी म्यूटेशन को कैसे दरियाफ्त करेंगे कि इनके आने वाले बच्चे कैसे होंगे। जो मेल का एक्स है वो फीमेल के एक्स के साथ मिलके उसने एक्स और एक्स बना लिया, यानी कि ये पहले स्क्वायर के अंदर आप देखें तो मैंने एक्स और एक्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो मेल का दूसरा एक्स है वो फीमेल के पहले एक्स के साथ मिलके उसने भी एक्स और एक्स बना लिया। जो फीमेल का जो नेक्स्ट वाई है उसने मेल के फर्स्ट एक्स के साथ मिलके एक्स और वाई बना लिया, और इसी तरीके से जो दूसरा एक्स है उसने भी वाई के साथ मिलके एक्स और वाई बना लिया। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास जो पेयरिंग आएगी, यानी कि जो इनके बच्चे आएंगे वो तमाम के तमाम 50% मेल और 50% फीमेल होंगी, और वो होंगे भी फिशर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं म्यूटेशंस के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पुनेट स्क्वायर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से हम आगे जाके और भी बर्ड के बारे में बात करेंगे और इस पुनेट टेबल के बारे में हम तफसीलन बात भी करेंगे और इसके ऊपर हम काम भी करेंगे। और मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा कि अगर हम इस बर्ड्स को इस बर्ड्स के साथ लगाते हैं तो आपने ही मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि इसमें से किस तरीके के बच्चे निकलेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं? हमेशा याद रखिए कि ऑफस्प्रिंग का लफ्ज आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा। ऑफस्प्रिंग बर्ड्स के बच्चों को कहा जाता है, यानी कि जो दो बर्ड्स आपस में लगते हैं उनके जो बच्चे निकलते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ये टर्म मैं आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये लफ्ज मिलेगा और उससे आपको अंदाजा होगा कि किस चीज को कहा जाता है और इसकी मीनिंग क्या है। जो नेक्स्ट चीज है वो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस किसे कहा जाता है और हाइड्रोजाइगस किसे कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको पिछली मिसाल में दे दिया था, दो लव बर्ड्स जो कि फिशर थे उनका आपस में पेयर लगा, उनमें से जो बच्चे निकले वो भी फिशर के थे, यानी कि उनके जो दोनों क्रोमोसोम्स थे वो ग्रीन कलर के फिशर से ही निकले थे। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि वो बर्ड्स जिनके अंदर किसी किस्म की मिलावट ना हो और वो मुकम्मल तौर पे एक ही म्यूटेशंस के बर्ड्स हों, उसे हम होमोजाइगस कहते हैं, जो कि एक साइंटिफिक वर्ड है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पेवर ब्लड लाइन के जो बर्ड्स होते हैं उसे हम होमोजाइगस कह सकते हैं। या फिर सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि वो बर्ड्स जो कि हमें बज़ाहिर दिखाई दे रहा होता है और अंदर से भी अगर वो वही बर्ड्स हो तो वो होमोजाइगस होगा, यानी कि जेनेटिकली और विजुअल अगर वो बर्ड सेम होगा तो हम उसे होमोजाइगस कह सकते हैं। हेट्रोजाइगस वो बर्ड्स होता है जिसे हम स्प्लिट कहते हैं, यानी कि वो दो म्यूटेशन से मिलके बना होगा। दिखाई देने में वो एक डिफरेंट बर्ड दिखाई देगा, मगर हम अगर उसकी जेनेटिक्स की बात करेंगे तो वहां पे जो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिले होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के होंगे, जिसे हम स्प्लिट भी कह सकते हैं। स्प्लिट बर्ड्स को आप बज़ाहिर आंख से देख के नहीं बता सकते कि ये बर्ड स्प्लिट है या स्प्लिट नहीं है, मगर उनकी जब हम क्रॉस ब्रीड करते हैं या फिर हम उसे ये कह सकते हैं कि जब हम उनकी टेस्ट ब्रीड करते हैं तो तब हमें पता लगता है कि इसने किस किस्म के बच्चे निकाले हैं और ये कौन कौन से बर्ड्स का स्प्लिट है। यहाँ पे मैं आपको इनकी मिसालें समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे
होमोजाइगस जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो बर्ड्स हैं जो कि फिशर हैं, जो कि मेल और फीमेल हैं। जब हम मेल के पहले एक्स को फीमेल के पहले एक्स के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्स और एक्स आएगा। इस तरीके से जो दूसरा एक्स होगा वो पहली फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा तो वो भी एक्स और एक्स हमें प्रोड्यूस करके देगा। इसी तरीके से जो पहला एक्स होगा वो वाई के साथ मिलेगा तो वो एक्स और वाई हो जाएगा, और जो मेल का दूसरा एक्स होगा वो जब फीमेल के वाई के साथ मिलेगा तो वो भी एक्स और वाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बर्ड्स हैं इनमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। इनके जो बच्चे होंगे वो भी आपको मुकम्मल तौर पे फिशर ही दिखाई देंगे, और 50% इनमें से मेल और 50% फीमेल आने के चांसेस हैं। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजाइगस की, जिसे हम स्प्लिट बर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक ग्रीन फिशर ले लिया और उसके साथ हम लोगों ने ब्लू फिशरी को आपस में लगा लिया। जब हम इसके एक्स और एक्स को आपस में मिलाएंगे तो ये देखिए हमारे पास जो पहला टेबल है उसमें एक्स और एक्स, यानी एक्स जो है वो ग्रीन का और एक्स जो है वो ब्लू का आपस में मिल गए हैं। जब हम दूसरे एक्स को पहले एक्स के साथ मिलाते हैं, यानी कि मेल के एक्स को फीमेल के एक्स के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो भी एक्स और एक्स का ही होगा। जो नेक्स्ट होगा फर्स्ट एक्स का वाई के साथ, यानी कि जो मेल का एक्स होगा वो फीमेल के वाई के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्स और वाई होगा, यानी कि वो एक फीमेल होगी। पहले अगर आप देखें ये जो थे ये दोनों आपस में मिलकर एक मेल बनाते हैं। इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों एक्स और एक्स होते हैं, और जो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स होती हैं वो एक्स और वाई होती हैं। इस तरीके से अगर हम दूसरे एक्स को फीमेल के दूसरे वाई के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो एक्स और वाई आ जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, यानी कि हमारे पास जितने भी बर्ड्स आएंगे उसमें 50% चांसेस ये हैं कि वो मेल हों और 50% चांसेस ये हैं कि वो फीमेल हों, मगर वो स्प्लिट होंगे इसके ब्लू के। जो बर्ड्स हमें बज़ाहिर दिखाई देगा वो ग्रीन कलर का बर्ड्स होगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट है और ब्लू कलर जो है वो डोमिनेंट नहीं है। तो इस वजह से जो ब्लू कलर होंगे उसके स्प्लिट होंगे और जो ग्रीन कलर होगा वो आपको विजुअल दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये क्या चीज होती है? जीनोटाइप वो बर्ड्स होते हैं जो कि बर्ड्स के जेनेटिक्स होती है, उसके अपीयरेंस होती है, यानी कि जैसा कि आपको मैंने बता दिया जिनके क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं उसमें स्प्लिट भी आ सकता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स आ सकते हैं, उसे हम देख के नहीं बता सकते। इस तरीके से जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप वो बर्ड्स होते हैं जो कि हमें फिजिकल अपीयरेंस से ही दिखाई दे देते हैं, जो कि आगे जाके मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। मगर फिनोटाइप में आपको ये बता दूं कि जो बर्ड्स हमें फिजिकल अपीयरेंस से दिखाई दे रहा होता है, वो ग्रीन हो, ब्लू हो, जैसा भी हो, जो कि हमें बज़ाहिर आंख से दिखाई देगा उसे हम फिनोटाइप कहेंगे, और जो उसकी जेनेटिक्स होगी उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास बर्ड्स हैं जो कि स्प्लिट हैं, स्प्लिट की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता लग सके। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि एक्स और एक्स आपस में मिलके इन्होंने एक्स और एक्स बना लिया, ब्लू और ग्रीन, और दूसरा एक्स और एक्स मिलके उन्होंने दूसरा ग्रीन और ब्लू बना लिया, और फिर अगर जब हम देखें एक्स और वाई आपस में मिलके उन्होंने एक्स और वाई बना लिया, और दूसरे एक्स और वाई आपस में मिलके उन्होंने एक्स और वाई बना लिया। जो हमारे पास इस वक्त बर्ड्स का ये जो जेनेटिकल फॉर्म आ गई, जो कि एक्स वाई या एक्स 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 आगे जो भी आएगी, ये हमारे पास जीनोटाइप थी। और जो फिनोटाइप है वो हमारे पास जो बर्ड्स है वो ग्रीन कलर का जो बर्ड्स हमें दिखाई देगा वो ग्रीन कलर का बर्ड्स होगा, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। इस फिनोटाइप बर्ड्स को या फिर हम इस फिनो को देख के हम नहीं बता सकते कि इसका जो जीनो है वो कैसा है, क्योंकि ये स्प्लिट है, और स्प्लिट बर्ड्स का हमें तभी पता लगेगा जब हम उससे क्रॉस ब्रीड लेंगे और उसके बाद जाके वो किसी और बर्ड से मिलेगा और उसके जो बच्चे निकलेंगे या जो उसके ऑफस्प्रिंग निकलेंगे वो जो हमारे होंगे उससे हमें पता लगेगा कि जो इनके पेरेंट्स थे इनमें कोई स्प्लिट था या नहीं था, या इनमें कौन सी मिलावट थी, या फिर ये खालिस जो है एक ही म्यूटेशन से निकला हुआ था। चूंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है इस वजह से यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। जो हमारे पास नेक्स्ट म्यूटेशंस के टाइप हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो की समझ आती होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।